नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और सबसे पहले हम बात करेंगे बुलेटिन में सुशांत केस की। सुशांत केस में कई फिल्मी सितारों ने सीबीआई जांच की वकालत की है और इस बीच सुशांत केस में जिया खान की मां ने बड़ा आरोप लगाया है। जिया की मां ने यह कहा है कि बॉलीवुड माफिया गैंग के शिकार हुए सुशांत। ये देखिए न्यूज़ 24 पर बड़ा खुलासा जिया की मां की तरफ से किया गया है। जिया खान की मां ने सीबीआई जांच की मांग की है और इस वक्त न्यूज़ 24 पर खुद जिया की मां जुड़ गई हैं। और आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले जिया खान की मां से मेरी सहयोगी ने बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त पूरे देश में अगर किसी खबर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, जिसको 2 महीने का वक्त बीत चुका है और इस बीच रोज नई नई थ्योरी सामने आ रही है। इसकी जांच मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस से होते हुए सीबीआई के हाथ में और ईडी भी लगातार इसमें अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। ये पूरा मामला पहले शुरू हुआ तो इसमें नेपोटिज्म का नाम आया, उसके बाद अब ये पूरा फोकस शिफ्ट हो चुका है रिया और उनकी फैमिली पर। इस बीच हमारे साथ अभी एक खास मेहमान जुड़ी हैं। जिया खान की मॉम है हमारे साथ, उनकी मां राबिया जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। व्यूअर्स से उनको बता दें कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग तो की है सुशांत के मामले में और साथ ही उन्होंने बॉलीवुड गैंग का भी नाम लिया है। तो इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो सीधा उन्हीं से समझते हैं कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि सुशांत केस में बॉलीवुड माफिया या जो ये गैंग है उसका एक बड़ा हाथ हो सकता है। राबिया जी, देखिए, जब कंगना जी ने नेपोटिज्म की बात की थी तो पुलिस ने फटाक से वो बात लेके और सब नामी जाने प्रोड्यूसर्स को बुला बुला के इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। अरे भाई, पुलिस को तो मालूम है ये मर्डर है, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, उनको देखना रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए था, फोरेंसिक एनालिसिस करनी चाहिए थी। जब लोगों की आंखें खुल गई, हमने I remember myself saying, the first person saying कि नहीं ये तो बिल्कुल मर्डर है। ये नेपोटिज्म का तो बादल छाया हुआ है, वो तो हर जगह होता है। तो ठीक है, बॉलीवुड में बहुत गहराई से है, लेकिन सुशांत की और जिया की डेथ कोई नेपोटिज्म की वजह से नहीं हुई है। ये तो इनको तो मारा गया है। अब जो भी मोटिव होगा वो पुलिस अच्छी तरह से जानती है कि इनके पीछे कौन है। हिंदुस्तान में हजारों मर्डर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड उनके मामले में क्यों नहीं आवाज उठाती? पुलिस तो कितने खुलासे कर लेती है, कहती है हम तो 20 साल के गड़े मुर्दे उखाड़ सकते हैं, तो अभी क्यों नहीं कर रही है? आप बड़े बड़े उन लोगों की तरफ जा रहे हैं जिनका इनसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेपोटिज्म में और उन्होंने गंदगी उछाली है बॉलीवुड में, लेकिन उनका मर्डर से तो कोई कनेक्शन नहीं है। उन लोगों को पकड़िए ना जिसने इसका मर्डर किया है। सुशांत सिंह की और जिया की सिमिलैरिटीज इतनी ज्यादा है। दोनों के पार्टनर्स ने उनको पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उनको शादी का झांसा दिया, फिर उनसे पैसे खींचने लगे, फिर उसके बाद में उनको कंट्रोल करने लगे, उनको आइसोलेट कर दिया, बिल्कुल तनहा कर दिया, उनकी फैमिली से मिलने जुलने नहीं दे रहे हैं, उनके फोन उठा रहे हैं, उनके फोन देख रहे हैं। हम हैरान होते थे, हम सवाल करते थे अपने बच्चे से, तो वो उसको कह दिया जाता था कि नहीं तुम झूठ बोल देना, बताना मत तुम्हारी माँ को कि तुम मेरे साथ हो, ताकि उसके बाप को पता ना चल जाए। लाइक सूरज पंचोली बाप को कहता है कि मैं जिया के साथ नहीं हूँ और जिया को कहता है मैंने शादी करनी है तुमसे। आप 2 लाइफ लीड कर रहे हैं और वो तो मैंने देख लिया, मैंने कह दिया, तो मैंने अपना पाँव नीचे रखा, मैंने कहा ये चलने वाला नहीं है। उसी रात को मेरी बच्ची ने उसके फूल फेंक दिए। वही पुलिस ने उसको, क्योंकि उनको सूट करता था सुसाइड स्टोरी में, तो उसके कह दिया कि ब्रेकअप बुके की वजह से। अब सीबीआई जब आई, जब हमने मांग की और सीबीआई आई, तो सीबीआई ने देखा कि नहीं, वाकई इसमें तो दाल काली नहीं, पूरी की पूरी काली है, ये तो मर्डर केस है। जब वो मर्डर की केस की तरफ जाने लगे तो उनके ऊपर दबाव आ गया, पॉलिटिकल दबाव आ गया, बॉलीवुड दबाव आ गया। ये बड़े बड़े नामचीन लोग जो लड़के को लॉन्च कर रहे थे, सीबीआई के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, हम इतना पैसा लगा रहे हैं, हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, इसकी दिमाग की मानसिक वो खराब ना हो जाए, देख लेना ये ना इतना बड़ा हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, इस लड़के से कुछ पूछताछ ना करो। इस तरह कोई इन्वेस्टिगेशन होती है? इस तरह कोई इन्फ्लुएंस होता है? आप सीबीआई जैसी एक एजेंसी है, इतनी बड़ी एजेंसी है जो एफबीआई के साथ कंपेयर की जाती है, आप उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, पॉलिटिकल दबाव डाल रहे हैं। आप पुलिस उनको, सीबीआई को दुपट्टा तक नहीं दे रही है, रिपोर्ट्स नहीं दे रही है। ये क्या है सारा चक्कर?
यानी राबिया जी, ये आपको इन जिया खान के केस में और सुशांत के केस में कनेक्शन नजर आ रहा है, और आपको लगता है कि इसकी भी निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, आप ये भी कहना चाह रही हैं? हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब जब सारा हिंदुस्तान खड़ा हो गया है तो कम ही पॉलिटिकल कोई ना कोई उसको सीबीआई ऑफिसर को बहका देगा। लेकिन क्योंकि मेरा केस बंबई सीबीआई कर रही है और बंबई की पॉलिटिकल और जो माफिया गैंग है उन्होंने इतना दबाव डाला कि कुछ दे ही नहीं रहे। जब उनको दे नहीं रहे, बता नहीं रहे, क्वेश्चन नहीं करे, तो सीबीआई भी फ्रस्ट्रेटेड होके उन्होंने राबिया जी, हमें ये समझाइए कि जिया खान केस में हुआ क्या था? आपको किन लोगों की तरफ से, क्या किसी की तरफ से कोई दबाव डाला गया था केस में? क्या लगता है आपको? आपने क्या इसमें क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ा? थ्रेट्स आए थे हमें, तो शुरू में बहुत थ्रेट्स आए थे, लेकिन हम थ्रेट से डरे नहीं, हम डरने वालों में से भी नहीं है। आज मैं सुशांत के लिए खड़ी हूँ, दिशा के लिए खड़ी हूँ, उन लोगों के लिए खड़ी हूँ जिन लोगों को ये लोग मार देते हैं। ये नामचीन बॉलीवुड के एक्टरों के बच्चे हैं या वो है, खुद ही हैं, वो मार देते हैं। आप मुझे बताइए कि पीटर मुखर्जी को अंदर क्यों डाल दिया आप लोगों ने? उस पे पॉलिटिकल आवाज क्यों नहीं उठी? उस पे पुलिस ने पूरी फोरेंसिक कार्रवाई की, पूरी ढंग से कार्रवाई की। क्या पुलिस कार्रवाई कर नहीं सकती है? जी राबिया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। राबिया जी का कहना है कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 24 से बोली हैं जिया खान की मां राबिया खान। बहुत बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। जिया और सुशांत के केस में बहुत समानताएं बता रही हैं। सुशांत और जिया के केस में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। राबिया खान की तरफ से ये बड़ा खुलासा, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो बॉलीवुड गैंग माफिया है उसका शिकार हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत। जिस तरीके से नए कलाकारों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, राजनीतिक दबाव भी उसमें बता रही हैं कि राजनीतिक दबाव के चलते कई बार जांच जो है अधर में लटक जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती। मुंबई पुलिस हत्यारों को जल्द पकड़े। जिया और सुशांत केस में बहुत समानताएं राबिया खान की तरफ से ये कहा गया है। और दीपक दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, राबिया खान ने बड़ा खुलासा किया है, कह रही हैं कि उनकी बेटी जिया खान और सुशांत सिंह के केस में बहुत सारी समानताएं हैं, जल्द हत्यारों को पकड़ा जाए, पूरी तरीके से मर्डर बता रही हैं वो इस पूरे मामले को। जी, राबिया खान का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से उनकी बेटी जिया खान ने आत्महत्या की थी उस वक्त भी ये कहा गया था कि वो उनके पास ज़्यादा काम नहीं थी, वो डिप्रेशन में चली गई थी। और इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस को भी लोगों के द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि कुछ बड़े पॉलिटिशियन या फिर कहें कि राजनेता हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनके दबाव में ना ही जिया खान मामले की सही तरह से जांच की जा सकी थी, क्योंकि उनका दबाव पुलिस पर था, पुलिस ने सही से जांच नहीं किया। वही दबाव एक बार फिर से सुशांत सिंह मामले को लेकर है, जहां पर कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जहां पर पुलिस पर लगातार दबाव बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो जांच है वो सही दिशा में नहीं चल पा रही है। यही वजह है कि इन्होंने भी मांग की है कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए और सीबीआई इस मामले की सही तरीके से जांच करे। यहां तक कि इनके आरोप काफी गंभीर हैं, और जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी उस दौरान भी इन्होंने एक वीडियो साझा करके लगातार सवाल उठाए थे। आपको बता दें, जिया खान की जो मौत हुई थी वो साल 2013 जून महीने में हुई थी, और 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। ऐसे में दोनों केस को ये बारीकी से इन्होंने इस केस पर बात की है, क्योंकि जिया खान मामले में इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी हुई है और ये जानती हैं कि किस तरह से अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने बड़ा कदम उठाया था। सीबीआई तक पूरा मामला सौंपने की इन्होंने बात की थी और मांग उठाई थी, यहाँ तक कि लंबा समय कोर्ट में भी चला था। ऐसे में ये इनका मानना है कि जिस तरह से लूप होल्स जिया खान के मामले में मुंबई पुलिस ने बरते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।